जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो 1987 की मध्य प्रदेश में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ना, वो संजीव जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित एक भूतिया कहानी है। जो संजीव जी होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और इनकी नई नई पोस्टिंग हुई होती है मध्य प्रदेश के एक सरकारी हॉस्पिटल में। संजीव जी दिल्ली का रहने वाले होते हैं। इनके माता पिता और एक बड़े भाई जो कि इंजीनियर होते हैं, जितेंद्र जी, और दिल्ली में रहते हैं। और ये भी अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही करते हैं और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद इनको सीनियर डॉक्टर की पोस्टिंग पे मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनकी नई नई शादी हुई होती है और इनकी पोस्टिंग जब मध्य प्रदेश में होती है तो इनके माता पिता इनको बोलते हैं कि संजीव बेटा, बहू को भी अपने साथ में ले जाओ, नई नई जगह है, पहली बार तुम दिल्ली से बाहर जा रहे हो, पता नहीं वहाँ खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा। तो बहू तुम्हारे साथ में रहेगी तो खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे हमारी देखभाल करने के लिए तो तुम्हारे बड़े भैया और भाभी तो है ही हैं, तो तुम वहाँ पे अकेले रहोगे। बहू रहेगी तो तुम्हारी देखभाल भी कर लिया करेगी और तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। तो अपने माता पिता के कहने से वो अपने वाइफ को भी ले करके ये मध्य प्रदेश आ जाते हैं। पहले इनकी डे की ड्यूटी लगती है, दिन भर ये काम करते हैं और शाम को लौट करके अपने क्वार्टर्स में आते हैं। और डेली का इनका रूटीन था, जो टेलीफोन लगा हुआ होता है इनके क्वार्टर्स पे, जो गवर्नमेंट से मिला होता है इनको रहने के लिए घर, टेलीफोन लगा होता है। क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल वगैरह का सिस्टम था नहीं, तो ये घर पे आते हैं तो ट्रंकल बुक करके दिल्ली में अपने माता पिता, अपने भैया भाभी से, बच्चों से बात किया करते थे। दिल्ली का इनका यही रूटीन था। और 2-2.5 महीना इनको ड्यूटी करते हुए हो गया होता है। तो इनको एक दिन रात को खाना पीना खा करके और अपने माँ बाप के साथ बातचीत करके सोए ही होते हैं। जून का महीना होता है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, मौसम बहुत ख़राब होता है। इनका घर का टेलीफोन की घंटी बज उठती है। इनकी वाइफ उठती हैं और जाके टेलीफोन उठाती हैं तो उधर से घबराया हुआ सा आवाज़ होता है जो आता है और बोला जाता है, मैडम जी, डॉक्टर साहब हैं क्या? तो इनकी वाइफ जो होती हैं बोलती हैं कि नहीं, वो तो सो गए हैं, क्यों, क्या काम है? तो कृपया करके जल्दी उठा दीजिए, बहुत अर्जेंट काम है। तो इनको भी लगता है कि ज़रूर कोई अर्जेंट काम होगा। कि जा कर के डॉक्टर जी को, संजीव जी जो होते हैं, डॉक्टर साहब को उठाती हैं और संजीव जी आते हैं, टेलीफोन को कान पे ला करके हेलो बोलते हैं तो सामने से आवाज़ आता है कि डॉक्टर साहब, मैं फलाना गांव से बोल रहा हूं और बाथरूम में फिसलने की वजह से मेरे पिताजी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मुझे लगता है कि उनकी हड्डी वड्डी टूट गई है और दर्द से बहुत बुरा हाल है उनका। तो कृपया करके आप आ जाइए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमारे पास कोई आने का साधन है नहीं और लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है। तो इतनी रात को हमें कोई साधन भी नहीं मिलेगा तो हम नहीं आ सकते, इसीलिए हमने आपको कॉल लगाया है। डॉक्टर साहब, कृपया करके आप आ जाइए, बहुत मेहरबानी होगी। अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान होते हैं। इनको लगता है कि हाँ, ये डॉक्टर बनने हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद के काम आना
इनका फ़र्ज़ बनता है। और ये उनके गांव का एड्रेस वगैरह ले करके और अपनी वाइफ को बोल करके तुम आराम करो, मैं चेक करके आता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, और जो भी होगा मैं देख लेता हूँ। और ये जो होते हैं डॉक्टर साहब अपनी खुद की कार जो होती है इनके पास, कार से जो गांव का एड्रेस बताया होता है सामने वाले ने, उस एड्रेस की ओर ये चल देते हैं। ये जा रहे होते हैं, नई नई पोस्टिंग हुई होती है, मध्य प्रदेश इनके लिए नया जगह होता है, तो इनको रास्ता वास्ता तो मालूम होता नहीं है। ये जहाँ भी कोई दिखता है, बारिश मूसलाधार हो रही होती है, उस बारिश में जहाँ पे भी कोई कहीं बैठा हुआ, रुका हुआ, आता हुआ, जाता हुआ दिखता है, 4-5 जगह पूछते हुए ये जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। एड्रेस पे पहुंचते हैं, डोरबेल बजाते हैं, फटाफट दरवाज़ा खुलता है और एक घबराया हुआ आदमी आता है और बोलता है डॉक्टर साहब आप आ गए, बहुत मेहरबानी है आपकी, आप आ गए। चलिए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कहाँ हैं आपके पिताजी? तो जो सामने वाला आदमी होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि पिताजी? तो बोलता है हाँ, आप ही ने कॉल किया था ना? नहीं, कॉल तो मैंने नहीं किया था, मैंने अपने भाई को भेजा है, हमारे घर में टेलीफोन नहीं है, तो अपने भाई को भेजा है पड़ोसी के घर से फ़ोन करने के लिए, तो मेरा भाई गया है कॉल करने के लिए, उसी ने किया होगा। तो बोलते हैं अच्छा, तो हाँ, मुझे तो बोला गया था कि आपके पिताजी बाथरूम में फिसल गए और उनकी पैर में फ्रैक्चर आ गया है और जल्दी आने के लिए बोला गया मुझे, तो मैं फटाफट आ गया। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वाइफ का डिलीवरी होने वाला है और लीवर पेन चालू हो गया और इतनी रात को हमारे पास कोई साधन नहीं है और दर्द से तड़प रही है, तो इसके लिए मैं अपने भाई को, जो मेरा छोटा भाई है, उसको मैंने भेजा पड़ोसी के घर में कॉल करने के लिए, और लगभग वो 1-1.5 घंटे से गया लेकिन अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे मेरी वाइफ दर्द से तड़प रही थी, मैं भगवान का नाम ले करके टाइम काट रहा था कि काश कोई हेल्प मिल जाए, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है और कोई साधन है नहीं, और यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो 50-55 किलोमीटर दूर है, और हमारे आसपास में भी कोई डॉक्टर, कोई डिस्पेंसरी है नहीं। इसकी वजह से मैंने अपने भाई को भेजा था कि पड़ोसी के घर में जा कर के टेलीफोन जो डिक्शनरी होती है उसमें देख करके किसी डॉक्टर को कॉल ला के बुलाया जाए, तो शायद उसी में आपका नंबर मिला होगा, तो उसने कॉल किया होगा। हाँ, कॉल तो आया था, लेकिन मुझे तो ये बोला गया कि मेरे पिताजी बाथरूम में फिसल के गिर गए हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो आप आ जाइए, और इसकी वजह से मैं भागा आया। लेकिन यहाँ पे तो मैटर अलग है, और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इसका डॉक्टर हूँ ही नहीं। अगर फ्रैक्चर होता या कुछ और होता तो मैं देख लेता, लेकिन इसके लिए तो मुझे कोई आइडिया नहीं है डिलीवरी कैसे करवाना है, क्या है। तो सामने वाला जो होता है वो हाथ पैर जोड़ने लगता है और बोलता है डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, भले ही आपको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन है तो आप डॉक्टर ना, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी करके मेरी बीवी का जान बचा लीजिए, नहीं तो मेरी बीवी दर्द से तड़प के मर जाएगी। तो ये जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भावुक हो जाते हैं उस आदमी को देख करके और बोलते ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो और कोई आपके घर में नहीं है? तो ये जो होते हैं बोलते हैं नहीं, और कोई नहीं है, मैं, मेरी वाइफ और मेरे भाई, 3 ही लोग रहते हैं। मेरी वाइफ का पहला डिलीवरी है और अभी 9 महीना हुआ नहीं है, 8वां महीना ही चल रहा है। हमको कुछ आइडिया नहीं था कि इतनी रात को अचानक लीवर पेन चालू हो जाएगा, नहीं तो हम हॉस्पिटल में ले जा कर के एडमिट करा देते। हॉस्पिटल में हम लोग चेकिंग वोकिंग तो करवा रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब ने डेट दिया था
उससे लगभग 20-25 दिन पहले ही मेरी वाइफ को दर्द चालू हो गया और दर्द से तड़पने लगी। बहुत मैंने बोला कि सुबह तक बर्दाश्त कर, सुबह कोई साधन मिल जाएगा तो हॉस्पिटल चलेंगे, लेकिन उसको दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और वो तड़प रही है। तो डॉक्टर साहब जाते हैं, बोलते हैं कि जाइए थोड़ा गर्म पानी करके लाइए और ये सब जो भी सहयोग होता है उनको करने को बोलते हैं और ये लग जाते हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपनी कोशिश करके वो जो लेडीज़ होती हैं उनका डिलीवरी करवा देते हैं और एक सुंदर सा लड़का पैदा होता है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं जच्चा बच्चा तो दोनों स्वस्थ है, डिलीवरी तो मैंने करवा दिया, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए बच्चे को और आपकी वाइफ को एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो इस मामले की जानकार हों। तो मैं कॉल कर देता हूँ। कहाँ पे है आपके पड़ोसी का घर? तो पड़ोसी का घर तो 4-5 घर छोड़ करके एक पड़ोसी हैं जो काफ़ी अमीर हैं, उनके घर में टेलीफोन लगा हुआ है और मेरा भाई वहीं गया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई वगैरह दे देता हूँ और मैं अपने घर से जा कर के कॉल कर दूँगा, एम्बुलेंस भेज दूँगा। सुबह या जब भी एम्बुलेंस आए आप अपनी वाइफ को ले जा कर के अच्छी तरह चेकअप को करवा लीजिए। जो भी इंजेक्शन वगैरह लगेगा, जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो तो मैंने कर दिया एक डॉक्टर होने के नाते, लेकिन बाकी जो है वो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं वही लोग कर सकते हैं। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते जो कर सकता था मैंने किया और भगवान ने भी मेरा साथ दिया, इसलिए जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। और किसी लेडीज़ वोडीज़ को बुला के रखना चाहिए था आपको। तो ये बोलते हैं मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी कुछ प्रॉब्लम आएगा। वैसे पास के गांव में मेरी बहन रहती है, तो मैंने अपनी बहन को बोल करके रखा है, वो 1-2 दिन में तो यहाँ आ ही जाएगी देखभाल करने के लिए। तो उतने में जो भाई होता है वो गया होता है टेलीफोन करने के लिए, तो आ जाता है। तो बोलते हैं जो पेशेंट के हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि अरे तूने डॉक्टर साहब के ये क्यों बोला कि पिताजी बाथरूम में फिसल के गिर गए हैं? सही बात बताना चाहिए था ना। तो डॉक्टर साहब किसी ना किसी को तो ले कर के आते। अभी डॉक्टर साहब आगे भगवान की कृपा से सब सही हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब को ये सब के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं, जानकारी थी नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया और डॉक्टर साहब की वजह से आज तेरी भाभी बच गई और बधाई हो, तू चाचा बन गया। तो दोनों भाई गले मिलते हैं और फिर भाई बोलता है कि भैया यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना देर इसलिए हो गया क्योंकि मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा है। बहुत जगह मैं ट्राई किया, बहुत जगह कहीं पे लग जाता था तो कोई उठाता नहीं था, कहीं पे लग नहीं रहा था। तो इसलिए मैं थक हार करके आ गया कि देखूं काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं आ गया तो फ़ोन नहीं लगा तो डॉक्टर साहब कैसे आए? तो बोलता पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे आए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं मुझे किसी आदमी से ही बात हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी बाथरूम में फिसल के गिर गए हैं और एड्रेस बिल्कुल यही बताया था। वो एड्रेस रिपीट करते हैं, गांव का नाम रिपीट करते हैं। तो बोलता है सामने वाला आदमी कि हाँ आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एड्रेस तो बिल्कुल यही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो डॉक्टर साहब भी चौंक जाते हैं। तो ये पूछते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था क्या कभी आपके साथ में जो
आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन हाँ हुआ था। मेरे पिताजी भी बाथरूम में फिसल के गिर गए थे और पिताजी को अचानक बाथरूम में हार्ट अटैक आया था और फिसल के गिर गए थे और उनके पैर हाथ में भी फ्रैक्चर आया था और सर पे चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी इसी घर में। और ये तो काफ़ी साल हो गया, ये लगभग 5 साल पुरानी बात है, ये तो अभी की बात है नहीं। तो डॉक्टर साहब बात सुनते हैं और डॉक्टर साहब कंफ्यूज होते हैं, ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी डॉक्टर साहब विदा लेते हैं तो जो पेशेंट के हस्बैंड होते बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप अपना फीस बताइए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, बस माँ और बच्चा सही हैं, वही मेरी फ़ीस है। भगवान ने मेरा मदद किया, वही मेरी फ़ीस है। क्योंकि जिस चीज़ का मैं जानकार नहीं था उसमें भी मैं कामयाब हो गया, इससे खुशी की बात क्या है। कुछ अगर गलत हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। और डॉक्टर साहब विदा होने लगते हैं, वो दोनों छोड़ने के लिए आते हैं। तो जब ये हॉल में आते हैं तो हॉल में फ़ोटो लगा होता है। तो ये पूछते हैं कि ये फ़ोटो जो लगा है किसका फ़ोटो है। तो जो पेशेंट के हस्बैंड होते हैं बोलते हैं यही तो है मेरे पिताजी, जो 5 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। माँ तो काफ़ी पहले चल बसी थी, पिताजी और हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन अचानक पिताजी को हार्ट अटैक आया। रात को बाथरूम में अकेले गए और जब तक हम लोग उठ कर के आए तब तक वो प्राण त्याग चुके थे। और जब ये हॉस्पिटल में ले गए, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पता चला कि पैर में फ्रैक्चर हुआ होता है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है और सर पे भी चोट आया होता है, लेकिन उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही होती है। डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम में लिखा होता है। डॉक्टर साहब जो आए होते हैं, जो संजीव जी होते हैं, वो बहुत ध्यान से उस व्यक्ति का फ़ोटो देखते हैं और फिर इनको याद आता है कि रास्ते में 4-5 जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी इस घर का एड्रेस इन्होंने पूछा होता है, वो सब आदमी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति में अलग अलग वेशभूषा में जो आदमी मिलते हैं इनको, वो आदमी तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं, लेकिन सब आदमी का शक्ल यही होता है। जो इनके पिताजी जो 5 साल पहले जिनका देहांत हो गया है वही इंसान होता है। तो डॉक्टर साहब का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो कार से आ रहा था और 50-55 किलो की डिस्टेंस पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से मैंने इस घर का एड्रेस पूछा, इस गांव का एड्रेस पूछा और सब जगहों पे यही व्यक्ति, ये इनकी जो पेशेंट होते हैं इन्हीं के पिताजी जो रास्ता बताते आए हैं और यहाँ तक पहुँचाने में इनके पिताजी का ही हाथ है, जो यहाँ तक बगैर फ़ोन लगे बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो डॉक्टर साहब कुछ कंफ्यूज होते हैं। तो जो पेशेंट के हस्बैंड होते हैं पूछते हैं क्या हुआ डॉक्टर साहब। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके पिताजी हैं वो हमेशा आपके साथ में हैं और अपने पूर्वजों का आप ध्यान रखिएगा। अपने पिताजी का जो पिंडदान होता है, जो क्रियाक्रम होता है, जो उनके दिन जो होता है, मृत्यु का जो दिन होता है, जो उनको पसंद होता है, देना लेना होता है, वो सब विधि विधान से करते रहिएगा। क्योंकि आपके पिताजी ये दुनिया छोड़ करके तो चले गए हैं, लेकिन अब भी आपके पिताजी आप लोगों के साथ यहीं पे हैं और वही आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं और हमेशा आप लोगों की मदद कर रहे हैं। वो भले ही आपके पिताजी मर गए हैं, आपने अपने भाई को भेजा था मुझे कॉल करने के लिए, मुझे नहीं किसी डॉक्टर को कॉल करने के लिए, लेकिन मुझे कॉल आया, मुझे एड्रेस भी मिला और मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ उसमें आपके पिताजी का ही हाथ है, जो मैं आज यहाँ तक
आपके घर तक पहुंच गया तो बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हैं। अगर मैं नहीं पहुंचता तो हो सकता है कुछ भी हो जाता, लेकिन आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जैसे ही पहुँचा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। आपके पिताजी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और जो आपके बीवी बच्चे सुरक्षित हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पिताजी का ही योगदान है। तो कुछ करिए या ना करिए, किसी को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पिताजी को ज़रूर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ में है। और मुझे विश्वास है कि जब तक हमारे पूर्वज हमारे साथ में रहेंगे और वो हमारी रक्षा करते रहेंगे, तब तक हमारे साथ कोई भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी अहित नहीं हो सकता। तो इतना सब बताते हैं डॉक्टर साहब, और ये उन लोग से विदा लेकर के निकल जाते हैं। और गाड़ी चलाते हुए डॉक्टर साहब यही सोचते हुए आ रहे होते हैं कि जो रास्ते में पूरे रास्ते यही सोच आ रहे होते हैं कि जो रास्ते में अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग कपड़ों में आदमी तो मिला, लेकिन सारा आदमी एक ही था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा अनहोनी घटना जो डॉक्टर साहब होते हैं संजीव जी, उनके ज़िंदगी में पहली बार हुआ होता है। और ये लगभग 1:30-2 बजे अपने घर पहुंचते हैं। जो इनकी वाइफ होती हैं, वाइफ पूछती हैं कि क्या हुआ, सब सही हो गया? तो ये वाइफ को अपनी पूरी घटना बताते हैं। पहले बोलते हैं कि जाओ एक कॉफ़ी बना के लाओ। इनकी वाइफ कॉफ़ी बना के लाती हैं और ये अपनी वाइफ को पूरी घटना बताते हैं, और इनकी वाइफ भी सुनती हैं तो दंग रह जाती हैं ये पूरी कहानी सुन करके कि ऐसा कैसे हो गया। और इनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी होती है और डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे होते हैं। ये भूत प्रेत को तो मानते नहीं हैं, लेकिन आज जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ होता है वो डॉक्टर साहब के समझ से परे की बात होती है। क्योंकि जिस भाई को पेशेंट के हस्बैंड ने भेजा होता है, वो भाई 2-2.5 घंटे कोशिश करता रहता है अपनी पड़ोसी के घर में जा कर के। फ़ोन लगता नहीं है, लगता है तो कोई उठाता नहीं है, उसकी किसी से बात नहीं हुई। फिर भी इनके पास फ़ोन आता है। फ़ोन में इंफॉर्मेशन भी ऐसा आता है कि बाथरूम में फिसल के गिर गए हैं। डॉक्टर साहब को अगर सही बात पता चलती तो कुछ और बंदोबस्त करते, लेकिन डॉक्टर साहब को भी कैसे भी उस जगह पे जाना होता है। तो डॉक्टर साहब उस जगह पे पहुंचते हैं। तो डॉक्टर साहब जब भी ये सोचते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसा हुआ और क्यों हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के सोचते हैं कि जो पेशेंट थे, उनके ससुर जो होते हैं, जो पेशेंट के हस्बैंड होते हैं, उनके पिताजी का ही कुछ चमत्कार था जिसकी वजह से ये वहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ कभी भी कोई ऐसी घटना हुई हो, जो भगवान ना करे ऐसी घटना किसी के साथ हो, लेकिन अगर हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों, आप कभी भी हमको कहानी भेज सकते हैं। हमको लगेगा कि आपकी कहानी अच्छी है और सच्ची है, तो हम अपने चैनल से उस कहानी को ज़रूर नरेट करेंगे। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और नई नई कहानियाँ ढूंढ करके लाएंगे। क्योंकि सच्ची कहानियाँ ढूंढ करके लाने में लोगों से बातचीत करना पड़ता है, लोगों से जानकारी हासिल करना पड़ता है, और बहुत सी कहानियाँ सुनने के बाद
कोई एक कहानी हम सेलेक्ट करते हैं जो लगता है कि हाँ ये सच्ची कहानी है और इसको अपने चैनल से नरेट करना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि ये कहानी सच्ची है तो उसी कहानी को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार, शुभ रात्रि।